नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर टीना फ्रॉम बीएचयू। शुरू करते हैं सुश्रुत संहिता का सेकंड चैप्टर अर्श निदान। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें चर्म कील का वर्णन दिया है और गुद का भी वर्णन दिया है। ठीक है, फिर विमर्श में आते हैं कि अर्श का जो निरुक्ति है वो क्या क्या दी है सबने। ठीक है, तो वाघभट्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अरिवत प्राणिनो, प्राणियों में क्या है, अरि के समान मतलब दुश्मन के समान होता है। ठीक है, और चरक ने क्या दिया है, अर्शांसी अधिमांस विकारा, है ना। तो अधिमांस आपको याद रखना है, अधिमांस। ठीक है, और उसके बाद माधव ने क्या दिया है, मांसांकुरान पानादो कुरवंती अर्शांसी तांजगु, मतलब इसमें मेनली आपको मांसांकुरान से आपको पहचानना है। ठीक है, कैसे लर्न करेंगे, देखिए, देखो वाघभट्ट क्या थे, है ना, वाघभट्ट छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो उनको अरि, छोटे बच्चों मतलब छोटे बच्चे कहने का मतलब है कि चरक और सुश्रुत के तो जूनियर ही थे, है ना। तो चरक और सुश्रुत जी के से छोटे थे वाघभट्ट, तो इसका मतलब उनके सब मैं याद करने के लिए स्टोरीज बता रही हूँ, सो दैट यू कैन लर्न फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो वाघभट्ट क्या थे, छोटे थे, तो उनके बहुत सारे दुश्मन थे। ठीक है, तो अरिवत प्राणिनो किसके लिए आया है, वाघभट्ट के लिए आया है। चरक का देख लेते हैं, चरक में क्या है, अधिमांस विकारा। ठीक है ना, चरक हम लोग क्या करते हैं, अधिक पढ़ते हैं ना, हमारा चरक क्या करते हैं, हम लोग अधिक पढ़ते हैं। उसके बाद माधव का कैसे याद करोगे, माधव क्या खाते हैं, अंकुर खाते हैं ना, अंकुरित अनाज खाते हैं, तो माधव का मांस अंकुर से स्टार्ट है। ठीक है, मांस अंकुरान, समझ गए। तो अरिवत प्राणा वाघभट्ट, अधिमांस विकारा चरक और मांस अंकुरान माधव। आई होप यू अंडरस्टूड। थर्ड श्लोक में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड श्लोक में क्या है कि वात, पित्त, कफ, ठीक है, रक्त, सन्निपातज और सहज, ये क्या है, 6 प्रकार हैं अर्श के। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जैसे चरक जी हैं, है ना, वाघभट्ट हैं, तो इन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं। ठीक है ना, इन्होंने कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के। लेकिन सुश्रुत जी ने कितने प्रकार के बताए हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कलर। ओके, तो सुश्रुत जी ने 6 प्रकार बताया है। ठीक है, आपको याद कैसे करना है, देखो, वा, पी, क, अच्छा ओके, इसमें से चेंज करना होगा, 1 सेकेंड, लेट मी टेक दिस कलर। ठीक है, वात, पित्त, कफ, सरस। ठीक है, वापिक सरस, सरस की थैली देखिए ना, तो सरस की जो पैकेट होता है उसमें देखो ये रेड कलर के ऐसे निकले रहते हैं ना, ये तो ये क्या है, इट्स लाइक अर्श के, है ना। अर्श का जो ये होते हैं, स्वेलिंग होती है, वो भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, तो अर्श से आपको क्या रखना है, सरस। तो याद रहेगा, वापिक सरस। तो वात पित्त कफ हो गया, उसके बाद सन्निपातज, रस से रक्तज और स से सहज। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद क्या आ जाते हैं, निदान पे आ जाते हैं। ठीक है, निदान क्या क्या है, देखो, निदान में क्या है कि जो प्रकोपक कारण है, ठीक है, जैसे वात पित्त कफ रक्त सन्निपात सहज, है ना, ये सारे ये जो प्रकोपक कारण है, ये इनके पूर्व में जो कहे गए प्रकोपक कारणों से एवं, है ना, उन कारणों से एवं विरुद्ध भोजन अध्यशन, अध्यशन मतलब खाना खाया उसके ऊपर से और खा लिया जब तक वो पहला पचा नहीं था, स्त्री का अधिक संभोग, है ना, उकड़ा आसन, है ना, उकड़ा आसन मतलब उत्कुट आसन, इसको एक मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उत्कुट आसन में जो ज़्यादा बैठते हैं उनको अर्श ज़्यादा होता है। ठीक है, और घोड़े बैल ऊँट की ये सब सवारी करते हैं, है ना, तो इससे भी हो सकता है अर्श, अधारणीय वेगों को धारण करने से। ठीक है, और वातादि दोष अकेले या फिर दोनों मिलके, समस्त मिलके, है ना, ये या फिर रक्त के साथ अनेक प्रकार के प्रस्तुत होकर शरीर की प्रधान धमनियों का आश्रय लेने के बाद, मतलब ये थोड़ी संप्राप्ति के टाइप तरफ आ गई है, उनके द्वारा नीचे जाकर गुद में आके गुदा की वलियों को, है ना, गुदा की 3 वलियां होती हैं, मैं बताऊंगी बाद में, वलियों को दूषित करके, ठीक है ना, दोष मिले आपस में, रक्त के साथ मिल गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रधान धमनियों में आश्रय ले लिया और गुदा की वलियों को दूषित कर दिया। ठीक है, गुद में जाके गुदा की वलियां दूषित कर दी, उसमें मांस के अंकुर उत्पन्न हो गए, और मांस के अंकुर उत्पन्न होने के बाद जो मंदाग्नि वाला पुरुष है ना, विशेषकर ये लिखा है विशेषतो मंदाग्नि, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिसकी मंदाग्नि थी, है ना, विशेषकर मंदाग्नि वाले पुरुष में क्या होता है, ये मांसांकुर जो बन गए थे, है ना, दोषों से दूषित होकर, तो वो क्या करते हैं, तृण काश पत्तर डेला इत्यादि से रगड़ खा के, है ना, शीतल पानी के अधिक स्पर्श से परिवृद्धि के कारण उन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्श कहा जाता है। समझ गए ना। तो निदान हमारे क्या क्या है, मेनली आपको क्या याद रखना है निदान में, देखो, पहला क्या है, उत्कट आसन। ठीक है, ये एग्जैक्टली उत्कट आसन नहीं है, ठीक है, स्क्वाट पोजीशन जो होती है वो है ना, तो वो पोजीशन होती है, आसन लगभग यही होता है। ठीक है, तो ये उत्कट आसन हो गया, ऐसे ये आसन में बैठने से। और विशेषतः मंदाग्नि अगर है, भले ही मान लीजिए दोष कुपित हो रहे हैं, जाके उन्होंने है ना, दोष कुपित होके उन्होंने गुदवल्लियों में भी क्या कर दिया, उसको गुदवल्लियों को मान लो दूषित भी कर दिया। ठीक है, उसमें मांस अंकुर भी बना दिए, लेकिन मान लो उसकी अग्नि एकदम सही थी,
तो अग्नि अगर मंद नहीं है तो उसको नहीं होगा अर्श, ठीक है। तो विशेषकर मंद अग्नि भी है अगर उसकी, तो क्या हो जाएगा, उसको अर्श हो जाएगा, रगड़ वगैरह या फिर ठंडे पानी वगैरह से ईजिली उसको अर्श हो जाएगा। समझ गए। तो निदान में आपको विशेषतः मंदाग्नि याद करनी है और उत्कट आसा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। और उसके बाद मैंने बताया था कि इस चैप्टर में गुद का वर्णन है, ठीक है। तो गुद का जो प्रमाण है वो क्या है, अर्ध पंचांगुल, ठीक है। तो इसका मतलब अर्ध पंचांगुल का मतलब कुछ आचार्य तो लेते हैं कि 4.5 अंगुल है और कुछ लोग मानते हैं 5.5 अंगुल है। तो आप तो संस्कृत वर्ड याद रखो, ठीक है। अर्ध पंचांगुल क्या है, गुद का प्रमाण है, ठीक है। उसके बाद वलियां है ना, गुद की क्या क्या वलियां होती हैं, तो गुद की वलियां समझ रहे हो ना, स्फिंक्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना। तो 3 वलियां बताई हैं, ठीक है। तो 3 वलियां क्या क्या है, एक तो प्रवाही, प्रवेश से याद रखो, ठीक है। प्रवेश में प्र से प्रवाहिनी, वी से विसर्जनी और स से संवरणी, ठीक है। तो ये क्या है, 3 वलियां हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या याद रखना है आपको, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, प्रवाहनी, विसर्जनी और संवरणी। उसके बाद एक और चीज़ याद रखनी कि इनके बीच में गैप कितना होता है, ठीक है। तो प्रवाहिनी और विसर्जनी के बीच में 1.5 अंगुल का, ठीक है। और ये पेन से देखते हैं, ठीक है, 1.5 अंगुल लिखा हुआ है। और उसके बाद ठीक है ना, ये ठीक है। तो इसमें क्या है, 1.5 अंगुल का, ये देखो छोटा सा लिखा हुआ है 1.5 अंगुल, एक सेकेंड, है ना। तो प्रवेश, प्रवाहिनी, विसर्जनी, संवरणी, इन दोनों के बीच में 1.5 अंगुल, और विसर्जनी और संवरणी के बीच में 1.5 अंगुल, ठीक है, 1.5 अंगुल। फिर एक ट्विस्ट क्या है, संवरणी क्या होती है, सबसे आउटर साइड की होती है, ये भी पूछा जाता है, सबसे बाहर कौन सी है, तो संवरणी जो गुदवल्ली है वो सबसे बाहर होती है, और प्रवाहनी तो वो सबसे भीतर होती है, ठीक है। तो प्रवेश, ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे भीतर हो गया, सबसे बाहर हो गया, है ना। मान लो ऐसे गुद है तो इसकी प्र पहले और ये बाहर, इसके बाद क्या आएगा, गुद आएगा, है ना, खुद गुद। तो ये गुद में क्या हो गया, संवरणी जो वली है और गुद के बीच में 1 अंगुल का होता है, ठीक है, याद रखना। इसमें 1.5 अंगुल, ये 1.5 अंगुल, लेकिन संवरणी और गुद में 1 अंगुल। और एक और चीज़ याद रखनी, गुद और उसके बाहर रोम भी होंगे, ठीक है। तो गुद और रोम के बीच में 1.5 यव, है ना, यव जो होता है जौ, तो 1.5 यव क्या होता है, गुद और रोम के बीच में। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, वलियों का और भी बताया, अपन संस्कृत में भी देख लेंगे, पहले इसमें नोट्स में देख लेते हैं। वलियाँ, स्फिंक्टर्स, देखो 4 अंगुल क्या होती है, लंबाई होती है वलियों की, ठीक है। और 1 अंगुल थोड़ा टेढ़ी होती है, तो जैसे मतलब हाथी की सूंड से देख लो, जैसे मान लो इमेजिन करो 4 अंगुल तो ये हो गया, है ना, लंबाई, और 1 अंगुल टेढ़ी हो गई, ठीक है। सिर्फ याद करने के पर्पज से बता रही हूँ। हाथी को मैंने यहाँ पे फिगर क्यों लिया है, इसका रीज़न है कि गुदवल्ली का जो वर्ण होता है वो गज तालु के समान होता है, अंडरस्टूड। तो ये गज की जो तालु है, ठीक है, गज की तालु के समान क्या होता है, गुदवलियों का वर्ण होता है, इसलिए मैंने हाथी लिया है। तो वर्ण के साथ में लंबाई भी ऐसे याद कर लो, ठीक है, 4 अंगुल लंबी होगी और 1 अंगुल टेढ़ी होगी, ठीक है ना। और आकृति क्या होती है, गुदवलियों की आकृति होती है शंख आवर्त, है ना। शंख का जो आवर्त होता है ना, वैसी आकृति होती है इसकी, ठीक है। तो शंख आवर्त के समान, समझ आ गया। और चलो अब ये संस्कृत में अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। संस्कृत में क्या है, देखो ये मैंने तुमको बताया है ना, प्रवेश, फिर गुद और फिर रोम, ठीक है। 1.5 अंगुल, इनके बीच में 1 अंगुल, और गुद और रोम, है ना। रोम मतलब जो बाल होते हैं, है ना, छोटे छोटे जो बाल होते हैं स्किन पे, वो 1.5 इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखो गुद का वर्णन अपन संस्कृत में देख लेते हैं। स्थूलांत्र का क्या होता है, अर्ध पंचांगुल, ठीक है। स्थूलांत्र मतलब वही रेक्टम ही समझ लो, ठीक है ना। स्थूलांत्र कितना होता है, अर्ध पंचांगुल, ठीक है, 5.5 मान लो या 4.5 मान लो, तो आप संस्कृत में याद रखो। दूसरी क्या है, क्या क्या है, प्रवाहणी, विसर्जनी, संवरणी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद 3 वलियां, है ना, कितनी लंबी होती हैं, 4 अंगुलाया, 4 अंगुल होती हैं बताया था, ठीक है। और 1 अंगुल टेढ़ी होती है ना। सर्वास तिर्यगो, है ना, तिर्यक मतलब टेढ़ी, है ना, टेढ़ी, अंगुलोच्चता मतलब 1 अंगुल क्या होती है, एक तिर्यक, 1 अंगुलोच्चता मतलब 1 अंगुल टेढ़ी होती है। और इसके बाद आवर्त कैसा होता है, शंख आवर्त निभ, ठीक है, शंख आवर्त के जैसी उसकी क्या होती है, शेप होती है। कलर गज तालु निभ, है ना, गज तालु के समान कलर होता है, ठीक है, मैंने शो कर दिया तुमको नोट्स में। उसके बाद अर्श का पूर्व रूप, है ना, पूर्व रूप इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो पहली बात तो अर्श वाले को अन्य अश्रद्धा, ठीक है, उसको भूख नहीं लग रही है ना। कृच्छात पक्तिर अम्लिका परिदाहो विष्टम्भ पिपासा, समझ रहे हो, मतलब कठिनाई से अन्न पचेगा, खट्टी डकारें आएंगी, अम्लिका, है ना, जलन होगी, परिदा, और पेट में अफरा, है ना, विष्टम, ये हो गया। और उसको क्या लगेगा, पिपासा, प्यास लगेगी। टांगों में क्या होगा, थकावट होती है, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। तो शक्ति सदन आटोप, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका पूर्व रूप है ना। तो अर्श के आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग शक्ति सदन में आटोप होना शुरू हो जाएगा, है ना, अर्श होने से पहले। तो ये क्या है, पूर्व रूप है उसका। पेट में क्या होगा, गुड़ गुड़ शब्द होना, है ना,
टांगों में थकावट हो गई, शक्ति सदन हो गई, और आटोप मतलब पेट में गुड़गुड़ होना। और क्या है, कार्श्य, कार्श्य मतलब इंसान पतला होगा, कृष्णता होगी, उद्गार आएगा, उसको डकारें ज़्यादा आ रही हैं, समझ रहे हो। और बाहुल्यम अक्षणों, ठीक है, मतलब आंखों में क्या हो जाएगी, मतलब उद्गार बाहुल्यम, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। उद्गार बाहुल्यम मतलब बहुत उद्गार आएगी। और अक्षणों शवतु, ये एक है, ठीक है। अक्षी, अक्षी मतलब आंखों में क्या होगा, शोथ होगा, ठीक है। आंत्रकूजन होगा। गुद परिकर्तनम, आशंका, है ना, उसको क्या आशंका लगी रहेगी कि मेरा गुद क्या हो रहा है, कट रहा है ना, कैंची से कतरने की तरह क्या होगी, पीड़ा होने की उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, पांडु, है ना, ऑब्वियसली ब्लड निकल रहा है थोड़ा, मान लो एक एक बूंद भी अगर ब्लड निकल रहा है बहुत लंबे टाइम के लिए, तो भी क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और संग्रहणी, है ना, उदर रोग होने की क्या होती है, शंका होती है, ठीक है। उसके बाद कास श्वास, है ना, कास श्वास बलहानी, भ्रम तंद्रा, है ना, भ्रमस तंद्रा, निद्र इंद्रिय दुर्बल, इंद्रियां क्या हो जाएंगी, दुर्बलता हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं फिगर्स में, ठीक है। तो ये देखो पूर्व रूप ये है। पूर्व रूप में क्या है कि पहली बात तो आप ये देखो कि इसमें स्टार्ट तो ये फिगर याद रखना है, ठीक है। तो पहला तो जैसे उत्कट आसन में बैठ रहा था तो उसका क्या था, ये निदान था, तो इसी को मैंने पूर्व रूप से रिलेट कर दिया, ठीक है। पूर्व रूप में भी आपको क्या सोचना है, मान लो ऐसे इंसान बैठा है बहुत देर तक, तो क्या होगा, शक्ति सदन, है ना, शक्ति सदन होगी, शक्ति में दर्द होगा, और क्या होगा, आटोप, है ना, आटोप मतलब पेट में उसके क्या होगी, आंत्रकूजन भी, और इधर लिख देते हैं आटोप, ठीक है। तो आटोप हो गया, तो शक्ति में सदन होगा, आटोप बता दिया, और अन्न की अश्रद्धा होगी, ठीक है, इतना पतला हो रखा है ना, अन्न अश्रद्धा होगी तो उसकी वजह से कृश हो जाएगा, है ना। याद करने का तरीका, इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर खट्टी डकारें आएंगी, मतलब वही है, मंदाग्नि है ना, मंदाग्नि है तो अन्न में भी अश्रद्धा होगी, परियमलिका खट्टी डकारें भी आएंगी, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, इस फिगर से क्या देखोगे, अक्षणो शवतु, आंखें उसकी सूज गई, आंत्र में कूजन हो रहा है और आटोप हो रहा है, और वो पूरा बेचारा कृश पड़ गया, है ना, एकदम कृश वगैरह हो रहा है वो इंसान, तो पूर्व रूप है वो। और ये कैंची, है ना, गुद में कैंची, परिकर्तन, कैंची से काटने के समान क्या होगी, पीड़ा होगी, ठीक है। फिर रोग क्या क्या हो जाएंगे, इसको पूर्व रूप में ये रोग आ गए, पांडु, है ना, गृहिणी, और श्वास, कास, भ्रम, तंद्रा, शोष, ठीक है। तो ये सब होने की क्या होगी उसे, ये शंका होगी, ठीक है। श्वास, कास ये सब हो जाएगा, और उसको शंका किसकी होगी, उदर रोग होने की, गृहिणी रोग होने की शंका रहेगी, ठीक है। तो पांडु, गृहिणी, ये तो पूर्व रूप में रोग आ गए तो इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। श्वास, कास, भ्रम, तंद्रा, अब इतना पतला इंसान है, श्वास, कास, ठीक है, भ्रम, तंद्रा, ये सब, है ना। तो आई होप तुमको समझ में आ गया, याद भी हो जाएगा, ठीक है। इस फिगर से याद कर लेना, है ना। फिगर में पहले तुम घुटनों पे आओ, शक्ति सदन, उसके बाद उसके मतलब मुंह पे आएंगे तो अन्न अश्रद्धा और खट्टी डकार आएगी, फिर उसके बाद अक्षी और आंत्रकूजन, और पूरा कार्श हो जाएगा, आटोप भी होगा, और गुद परिकर्तिका, ठीक है। समझ आ गया आई होप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या, अलग अलग जो अर्श बताए थे मैंने सुश्रुत के अकॉर्डिंग, 6 टाइप के अर्श होते हैं, ठीक है। वातज, वापिक क्या था, वातज, पित्तज, कफज, सरस, ठीक है। सरस मतलब सन्निपातज, रस रक्तज, और उसके बाद स से सहज, ठीक है। सहज मतलब जो जेनेटिकली होता है ना। उसके बाद क्या है, वात अर्श, है ना। वात अर्श में मेनली तुमको पहले मैं ट्रिक इससे बता देती हूँ, है ना। तो देखो ये रहा, ठीक है। तो वात अर्श, पित्त अर्श, कफज अर्श, ठीक है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो वात अर्श में तुमको याद रखना है वाक, सुना, तुंडी, ठीक है, बार बार बोलने से याद होगा, वाक, सुना, तुंडी। वा से मतलब वातज, ठीक है, वातज में क्या होगा, क से क्या होता है, क से कदम्ब पुष्प के समान होगा, ठीक है। वातज जो अर्श होगा वो कदम्ब पुष्प, समझ रहे हो, कदम का पुष्प कैसा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, चुभते हैं तो कदम पुष्प के समान। सु, है ना, सुना, सु से सूची, सीधी सी बात है, वातज मतलब पतली पतली ऐसे सूची होंगी, ठीक है, सूची मुखी। और सु ना से नाड़ी मुकुल, तुंडी, है ना, तुंडी से तुंडी केरी और तुंडी, ठीक है। तो बार बार बोलना है आपको, वातज में वाक, सुना, तुंडी, ठीक है। वाक तो ये वॉक कर रही है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, वॉक कर रही है और सुनती भी जा रही है, कॉल पे बात कर रही है, ठीक है। तो वॉक एंड सुना, तुंडी, ठीक है, वॉक, वाक, सुना, तुंडी। पित्तर्श पे आ जाते हैं। पित्तर्श में क्या है, यशूज, यशूज तो मैंने शूज बना दिए, ठीक है। तो यशूज में क्या है, यकृत प्रकाशानी, पित्तज है तो जो अर्श के जो मस्से होते हैं वो कैसे होंगे, यकृत प्रकाशानी, समझ रहे हो, यकृत जैसे कलर के, एकदम यकृत जैसा दिखेगा। शू से शूक जीवा स्पर्शानी, है ना। और ज से क्या है, जलोका, है ना, जलोका के जैसा होगा, जलोका सदृशानी। तो ये क्या हो गया हमारा पित्तजर्श। कफजर्श में आ जाओ, कप गोदाम, ये भी क से स्टार्ट है, बस यशूज पी से नहीं स्टार्ट है। वाक, सुना, तुंडी, कप गोदाम, कप गोदाम में करीर, है ना, एक जंगली पेड़ है, करीर। पनस अस्थि मतलब कटहल होता है, पनस की अस्थि, है ना, के समान होगा। फिर गो से गो स्तनकारी, गो गाय के स्तन जैसा वो दिखेगा,
ठीक है। और मांस धावन प्रकाशाणी है ना, गो धाम, धाम मतलब धावन, मांस धावन। और दो एक्स्ट्रा याद करने हैं आपको, महामूलानी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्थिराणी। कफज है तो स्थिर ही होगा, और क्या होता है ये महामूलानी। तो देखो मैंने ये कप का क्या बना दिया, गोदाम बना दिया, ठीक है, कप गोदाम। तो कप को क्या है, करीर, प से पनस अस्थि, पनस मतलब कटल, गो से गोस्तनकारी है ना, और मांस धावन प्रकाशानी। उसके बाद तुमको ये कैसे याद करना है, महामूलानी। जैसे मान लो तुम कप रखते हो तो थोड़ी सी उस पर प्लेट के ऊपर रखते हैं ना, तो उसकी मूल कैसी हो गई, महामूल हो गई, समझ लो। तो ये महामूल बना देते हैं हम लोग उसकी मूल, ठीक है। तो महामूलानी याद रखना है कि कफ वाले में कप को कैसे रखते हैं, महामूलानी, ठीक है। और स्थिर करके चलते हैं ना, कप कहीं गिर ना जाए, इतने सारे कप हैं, ठीक है। तो स्थिराणी, स्थिर रखे हुए हैं, ठीक, समझ आ गया। अब रक्ताश देख लेते हैं। रक्ताश मतलब रक्त में एक ये नाव, रेड कलर की नाव बना दी, ठीक है। ये रक्त को डिनोट कर रही है ना, याद करने के लिए तुमको नाव याद आनी चाहिए, नाविक है ना, नाविका, नाविक फीमेल नाविक को नाविका कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया रक्ताश के लिए। रक्ताश के लिए क्या है, नेग्रोध, विद्रुम और काकड़ंतिका फल। काकड़ंतिका फल देखा है ना, जैसे ये रेड है और इसमें थोड़ा सा अपन क्या ऐड करते हैं, ब्लैक, ठीक, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाँ आई होप देखा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अपन को क्या याद करना है, समझ आ गया ना। तो नाविका, नेग्रोध है ना, विद्रुम और काकड़ंतिका का फल। विद्रुम क्या होता है, एक रत्न होता है ना, तो विद्रुम और काकड़ंतिका फल, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया है ना। विद्रुम देखना चाहोगे, देखो विद्रुम क्या है, कोरल ट्री है ना, ये देख लो रेड कलर का है, ये रहा, ठीक है, कोरल जेमस्टोन, ठीक है। तो ये समझ आ गया, दिस इज विद्रुम, ठीक है, रेड कलर का एकदम, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे, ठीक है। तो विद्रुम, विद्रुम देख लिया। तो नेग्रोध, विद्रुम और काकड़ंतिका, रेड कलर का होता है काकड़ंतिका, ये थोड़ा सा पिंक हो गया, रेड कलर का, ठीक है, और उसमें ब्लैक। तो ये हो गया रक्ताश, समझ आ गया। अब थोड़ा सा संस्कृत में भी देख लेते हैं। संस्कृत में क्या है, देखो ये रहा, वाक सुना तुंडी, देखो कदम्ब पुष्प, तुंडी केरी, नाड़ी है ना, सुना नाड़ी, नाड़ी मुकुल, ठीक है, सूची, सूची मुख है ना, सू से सूची मुख के समान, ऐसे सूची के मुख के समान एकदम चुभने वाले, तो ऐसे होते हैं। और गुल्म अस्थि, और वातज में रोग क्या क्या होते हैं, गुल्म, अस्थीला, प्लीहा, उदर रोग, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, गैप से याद रखो, ठीक है। जी से क्या है गुल, ए से अस्थीला, पी से प्लीहा, उदर, उदराणी रोगाणी, ठीक है। तो वातज जो अर्श होता है उसमें ये सब रोग भी हो जाएंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पित्तर्ष। पित्तर्ष में क्या है बताया था, यकृत प्रकाशानी है ना, यशूज, यकृत प्रकाशानी, शूक जीवा संस्थानानी, ठीक है। शूक, शूक समझ रहे हो ना, तोते की जीव, ठीक है। शूक की जीवा के सदृशानी, स्थानानी है ना, संस्थान मतलब लक्षण, शूक जीवा के लक्षण हो जाते हैं। और यव मध्यानी है ना, और तो यशु ज से क्या है, जलौका वक्त सदृशानी, जलौका का मुंह जो होता है ना, वक्र सदृशानी, ठीक है। और मोट, जैसे शेप उनकी कैसी होती है, यव की जैसी, ठीक है, यव मध्यानी, यव के जो है ना शेप होती है वैसी शेप होती है इनकी, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया, ठीक है। यह से दो चीज़ें आपको याद करनी है, यकृत प्रकाशानी और यव मध्यानी, ठीक है। बाकी शुक जीवा सदृशानी और ज से जल सदृशानी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं श्लेष्म अर्श, ठीक है। श्लेष्म अर्श में अब क्या बताया था, कप गोदाम है ना, कप में क्या भर रहा है, कप में श्लेष्म भरा हुआ है, ऐसे इमेजिन कर लो। तो क से तो कफ ही हो गया, ठीक है। तो प से क्या है, परी, पनस अस्थि, पनस मतलब कटल है ना, और क से करीर भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद गो, गो से क्या है, गो स्तन आकाराणी, गो स्तन का आकार होता है, कलर नहीं आकार, ठीक है। उसके बाद क्या है, धाम, धाम से क्या हो गया, मांस धावन, मांस धावन के प्रकाशानी, मांस धावन समझ रहे हो कि मांस को मान लो धुला पानी से, तो जो कलर का निकलता है पानी, दैट इज मांस धावन, मांस को धोने के बाद जो रंग निकलता है दैट इज उसके समान कलर का होता है, ठीक है, प्रकाशानी वैसा कलर होता है, समझ गए। उसके बाद रक्ताश, रक्ताश में क्या बताया था, नाविका है ना, तो ना से नेग्रोध है ना, नेग्रोध के जो फल होते हैं वो भी लाल होते हैं, है ना। विद्रुम दिखाया था तुमको, और क से काकड़ंतिका, ठीक है। तो नेग्रोध, विद्रुम, काकड़ंतिका फल से है ना, काकड़ंतिका के फल के सदृश। उसके बाद सन्निपातज अर्श सर्व दोषों के लक्षणों से युक्त होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाओ सहज अर्श। सहज अर्श मतलब
जो गर्भाधान के समय माता के किससे होता है, दुष्ट रक्त और दुष्ट वीर्य के कारण होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है, दुष्ट शोणित शुक्र निमित्तानि, इसका रीजन क्या है, शोणित शुक्र निमित्तानि, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दूरदर्शनानि परुषाणी पांडुनी, है ना, दूरदर्शन मतलब दिखने में क्या होगा, वो कठिनाई से दिखने वाला होता है, ठीक है। तो पहले अपन ट्रिक देखते हैं, फिर बाद में संस्कृत पाएंगे, ठीक है। ये देखो, दूरदर्शनानी, कठिनाई से दिखता है वो, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, सहज अर्श मेनली प्रवेशिनी, जो अपन ने प्रवेश, तो प्रवेशिनी जो अपन ने पढ़ी थी गुदवल्ली, तो उसमें होता है मेनली, ठीक है। तो परुषाणी पांडुनी, है ना, परुष परुष हो जाता है मतलब रफ, और पांडु, पांडु का कलर का, पांडु का वर्ण होता है ना, पांडु मतलब वाइटिश, क्रीमिश वाइटिश समझ लो, ठीक है। तो पांडु कलर होता है। दूरदर्शनानी मतलब ढंग से दिखता भी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बहुत अंदर है, प्रवेशिनी वाली उसमें है, ठीक है, इसलिए दूरदर्शनानी, दूर से दिखता ही नहीं है। उसके बाद क्या है, निदान हमने पढ़ लिया, दुष्ट शुक्र शोणित से होता है। फिर इसके हम जान लेते हैं उपद्रव, उपद्रव क्या हो सकते हैं, घ्राण, शिर, अक्षी, नासा, श्रवण, ये सारी क्या है, इंद्रियां हैं, घ्राण है ना, सिर नहीं है, घ्राण ऊपर के ऊर्ध्वजत्रुगत चीजें हैं, घ्राण, सिर, अक्षी, नासा, श्रवण, ये सारे रोग हो जाते हैं उपद्रव स्वरूप में, ठीक है। सहज अर्श सोचो, अर्श के से ये ऊर्ध्वजत्रुगत ये सारे रोग हो रहे हैं ना। पांडु भी हो जाता है ना, पांडु रोग हो जाता है, ऑब्वियसली ब्लीडिंग हो रही है, वो भी बचपन से उस बच्चे के, तो पांडु हो जाएगा, ठीक है। परम अलस, आलसी बहुत हो जाएगा वो, क्योंकि ब्लड ही नहीं है बॉडी में, ढंग से ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं कर रहा है ना, तो परम अलस हो जाएगा। और सततम अंत्र कूजन, आटो, आंत्र में कूजन होती रहेगी लगातार, ठीक है। फिर अल्प अग्रज, मतलब उसके बच्चे भी कम होंगे, ठीक है। अल्प, ये थोड़ा जूम कर देती हूँ, अल्प अग्रज, ठीक है, कम बच्चे। और छीण रेता, है ना, समझ गए क्यों कम बच्चे हो रहे हैं, रेता छीण हो गया, है ना, शुक्र। और छाम स्वर होता है उसका, ठीक है। तो ये हम एक बार संस्कृत में देख लेते हैं। देखो, दुष्ट शोणित शुक्र निमित्तज होता है ना, दूरदर्शनानी कठिनाई से दिखता है, परुष पांडु कलर का होता है, दारुण होता है, अंतर्मुखानी मतलब प्रवेशिनी जो गुदवली है उसमें होता है ना, अंदर होता है। और अल्प अग्रज, बच्चे कम होते हैं, छीड़ रेतस छामसर, ठीक है। क्रोध करता है, अल्प अग्नि प्राण, अल्प अग्नि होती है उसके, अल्प प्राण बचते हैं, ठीक है। और परम आलसी होता है, घ्राण, शिरो, अक्षिनासा, श्राव, ये सारे रोग। सतत आंत्रकूजन, ठीक है, ईएनटी ऑप्था के रोग हो गए, आंत्रकूजन होता रहता है। हृदय उपलेप, है ना, हृदय का उपलेप, अरोचक प्रवृत्ति, है ना, उसको ऐसा लगे कि हृदय पे उपलेप है, अरुचि, ठीक है। तो ये सारी क्या है, उसको दिक्कतें हो जाती हैं, लक्षण है सहज अर्श के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि देखो, अर्श वाह्य संवर्णी में, है ना, वाह्य संवर्णी, और बल्ली में मध्यम संवर्णी में होते हैं। तो ये बता रहा है कि साध्य अर्श कौन सा है, याप्य अर्श कौन सा है, और कृच्छ साध्य कौन सा अर्श है, ठीक है। तो ये हम पहले इसे देख लेते हैं, साध्य साध्यता, ठीक है, साध्य साध्यता, हाँ यहाँ पे देखो, अगर तीनों दोष कुपित हैं, उसके साथ में अल्प लक्षण है लेकिन, तो याप्य हो जाएगा। तीनों दोष कुपित हैं, सिर्फ अल्प लक्षण नहीं है, लक्षण ज़्यादा है, तीनों दोष कुपित है तो असाध्य हो जाएगा, ठीक है। तीनों दोष के साथ अगर लक्षण अल्प है तो वो याप्य है ना, जब तक दवाई दे रहे हो तो काम चल जाएगा। और सहज अर्श ये वाला भी क्या होता है, असाध्य होता है, समझ गए। उसके बाद क्या है, 2 2 1, ऐसे याद रखो गिनतियाँ, 2 2 1, 2 मतलब दुई दोषज, 2 वल्लियों में, और 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो गया, है ना, 2 2 1, 2 2 2 2 से मतलब दादा, दादा समझ लो, है ना, कृष दादा, तो कृच्छ साध्य में है 2 2, ना कि याप्य में, है ना, इसलिए कृष दादा याद रखना, कृष दादा, ठीक है, कृष दादा, और 1 वर्ष पुराना। उसके बाद तीनों दोष लेकिन अल्पलिंग है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, याप्य हो जाएगा, ठीक। आई होप समझ आ गया। तो ये देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे वाह्य संवर्णी में अगर है, मतलब ये एक संवर्णी के हिसाब से भी बताया है कि मान लो वाह्य संवर्णी, मैंने बताया था ना, प्रवेश, है ना, प्रदेशनी और विसर्जनी और संवर्णी, ठीक है। प्रवेश का क्या है, प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवर्णी, ये तीनों क्या थी, गुदवल्लियां हैं, प्रवाहिणी, विसर्जनी, संवर्णी। तो इसमें से बाहर वाली कौन सी है, ये वाली बाहर है, ये मध्यम है, ठीक है। दूसरे पेन से लगा देती हूँ, ये वाली क्या है, मध्यम है, और ये वाली क्या है, ये अंदर वाली है, ठीक है। तो जो बाहर की वल्ली में है ना, मतलब बाहर की ये जो वल्ली है ना, संवर्णी इसमें या फिर मध्यम में, है ना, विसर्जनी, तो इन दोनों में अगर हो जाए तो चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, तो साध्य होता है। लेकिन अगर अंतरवल्ली, समझ लो, प्रवाहिणी में अगर हो गया तो वो असाध्य होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया कैटेगरी, है ना। फिर उसके बाद मैंने साध्य साध्य तुमको बता दिए, ठीक है ना, वो अभी नीचे आएगा। उसके बाद लिंग अर्श देख लेते हैं, है ना, अर्श लिंग में भी होता है ना, मेड्र में भी होता है अर्श, ठीक है। तो ये तुमको
एक तो ये याद रखना है कि दूष्य क्या होते हैं, दूष्य लिंग अर्श के होते हैं, मांस और शोणित, है ना, मांस और रक्त। तो मार याद कर सकते हो, ठीक है, तो बड़ी मार पड़ी, तो मेड्र में लिंग अर्श में दूष्य क्या होते हैं, मार ना, मांस रक्त। उसके बाद इसकी शेप कैसी होती है ना, कूर्च के कूर्च, कूर्च मतलब समझे झाड़ू जैसी शेप का होता है ना, कूर्च के आकार का होता है ये, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या है वो, उपघनंती च पुंसत्वम, पुंसत्व का नाश हो जाता है, ठीक है, लिंगर्श हो रहा है तो ये रिलेटेबल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट हम योनि का देख लेते हैं, है ना। योनि में जो कुपित हुए वातादि दोष हैं, मांस रक्त, इसमें भी मांस रक्त होता है, ठीक है, मार मांस और रक्त। तो योनि में और मेड्र में, दोनों ही लिंग अर्श हैं, तो दोनों में क्या है, मांस और रक्त। तो इसमें क्या होगा, छत्र के आकार का होता है, ठीक है। तो फीमेल्स क्या करती हैं, ज़्यादातर छाता ओढ़ के चलती हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो और मेल क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। आजकल उल्टा हो गया है, मेल झाड़ू लगा रहे हैं, फीमेल बाहर छाता लेके चल रही हैं, ठीक है। तो हम कहाँ थे, ये देखो, है ना। तो मेड्र में कूर्ची के आकार का हो जाता है, और पुंसत्व, है ना, पुंसत्व हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है, घनंती पुंसत्वम, उसके पुंसत्व का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। उसके बाद कूर्ची का आकार वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ याद रखो ना रखो, ये जरूर याद रखना, है ना। तो मेल क्या लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, कूची लगाते हैं, और फीमेल्स छाता लेके चलती हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लो, है ना। नो ऑफेंस, बॉयज़ या फिर मेल ऑफेंस नहीं होंगे, ठीक है ना, इस बात से सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। अब इधर पहले नाभि का भी देख लो, तो गंडू पद मुख सदृशान, है ना, गंडू पद केंचुआ होता है ना, केंचुए के मुख के जैसा होता है, ठीक है, गंडू पद मुख सदृशान, ठीक है। उसके बाद क्या है, कर्ण वाला क्या होता है, बहरापन आ जाता है कर्ण में अगर वो, शूल हो जाता है, और पूती कर्णता, पूती मतलब पस भर जाती है। घ्राण में अगर सोचो, इन चीज़ों में भी ये अर्श होता है, ठीक है, घ्राण, वक्र, नाभि, लिंग, इन सब में भी क्या होता है, अर्श होता है, ठीक है। घ्राण में क्या है, पूतिनस्य, अनुनासिक वाक्य, मतलब नाक से बोलेगा वो, है ना, घ्राण में पूतिनस्य, पूति मतलब वही सड़न, है ना, पस हो जाएगा। वक्र, वक्र मतलब इसमें वक्रजेशु मतलब मुख, कंठ, ओष्ठ, तालु सब ले लिया, तो इसमें क्या होता है, गदगद वाक्य था, गदगद तुतलापन से बोलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, हमने देख लिए लिंगर्श, तो वही है। नाभि का क्या है, गंडू पद मुख सदृशान, ठीक है। उसके बाद कर्ण वाला देख लिया हमने, है ना, पूती कर्णता, शूल बाधिर है। नेत्र वाला, है ना, नेत्र में तो ऑफकोर्स, है ना, वर्तम, अवरोधो, वेदना, श्राव और दर्शन का नाश हो जाएगा। घ्राण में क्या होगा, घ्राण में मेनली बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रतिशायाति मात्रम शवतु, कृच्छ उच्छ्वासता, है ना, कृच्छ उच्छ्वासता, पूतिनस्य, ये ठीक है। है ना, अनुनासिक वाक्यत्वम, ये याद रख लो, है ना, क्योंकि वाक्यत्वम वक्र वाले में भी आया, वक्र जेशु में कौन सा होता है, गदगद वाक्यम, ठीक है। इसमें अनुनासिक और वक्र जेशु मतलब कंठ, तालु, है ना, ये सब चीज़ों में क्या होगा, ओष्ठ, कंठ, ओष्ठ, तालु, इन सब में क्या होगा, गदगद वाक्यता हो जाएगी, ठीक है, मतलब तुतला के बोलेगा वो, ठीक है, तो अस्पष्ट बोलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है चर्म कील, बताया था ना इस चैप्टर में चर्म कील का भी वर्णन है। तो चर्म कील देखो, मैं पहले याद करवा देती हूँ, चर्म कील, तो वकील, एकदम साउंड सिमिलर कर रहा है ना, चर्म कील वकील। तो वकील से तुमको क्या याद आता है, व से व्यान वायु, और क से क्या है, कफ। तो व्यान वायु और कफ के कारण, दोनों मिला के, दोनों कारणों को मिला के क्या होता है, चर्म कील होता है, ठीक है। तो चर्म कील, वकील, तो वही है, चर्म कील व्यान वायु और कफ के साथ संश्लिष्ट होकर होता है, ठीक है। द्वंद्वज अर्श भी होते हैं ना, वात पित्त कफ, वात कफ, वात रक्त, पित्त रक्त, कफ रक्त भेद से, ये 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने ये तुमको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो याप्य कब होता है, त्रिदोष हो लेकिन अल्पलिंग हो तो वो याप्य हो जाएगा, ठीक है। सन्निपात हो मतलब तीनों दोष ही सिर्फ हैं तो क्या हो जाएगा, और तो वर्जित मतलब असाध्य हो जाएगा। और अगर याप्य का देख लिया हमने, त्रिदोष और अल्पलिंग। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने, कृष्ण साध्य, है ना, कृष था, कृष का क्या था, 2-2-1, कृष दादा भी बन जाता है वो मूवी में। तो द्वंद्वजानी द्वितीय वल्ली में होता है, और 1 साल से अधिक अगर हो तो क्या होगा, वो कृष साध्य होगा, ठीक है, ये रहा कृष साध्य। उसके, है ना, परिसंवत्सरानी मतलब 1 साल से ज़्यादा, संवत्सर मतलब 1। उसके बाद सन्निपातज का देख लिया अपन ने, डिस्कस कर लिया, वर्जित होता है। और सहज जो अर्श होते हैं वो भी क्या होते हैं, वर्जित, है ना, उसको वर्जन, असाध्य होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट श्लोक देखते हैं, अर्श को दुर्नाम बोला है, ठीक है ना, याद रखना, दुर्नाम किसने बोला है, सुश्रुत जी ने क्या बोला है, अर्श को दुर्नाम, ठीक है। और फिर बाकी तो अपन ने क्या पढ़ लिया है, ठीक। श्लोक को रीड लगा लेते हैं, देखो, सर्वास्यु वलयो ये शाम दुर्नाम अभिर उपद्रुता तैस्तु प्रतिहतो वायुर अपान सन्निवर्तते ततो व्यानेन संगम्य ज्योतिर्मृदनाति देहिनाम। इसका मतलब क्या है,
सारी सारी अगर वल्लियाँ, जैसे मान लो 3 वल्लियाँ हैं, तीनों वल्लियाँ क्या हो गई, अर्श हो गए, ठीक है, तीनों वल्लियों में अर्श हो गए मान लो, ठीक है। अगर तीनों वल्लियों में अर्श हो गए तो क्या होगा, वायु आएगी, लेकिन ऊपर मतलब वायु क्या होगी, ऊपर लौट जाएगी, ठीक है। वायु ऊपर गई, ऊपर जाके जो अपान वायु है उसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अर्श की वजह से वो ऊपर जाएगी, अपान वायु ऊपर जाके मिल जाएगी किससे, व्यान वायु, जो पूरी बॉडी में व्यान वायु चल रही है उस व्यान से क्या मिल जाएगी, अपान वायु मिल जाएगी। इन दोनों के मिलने से, है ना, इन दोनों से मिलने से क्या होगा, जो ज्योति, ज्योति मतलब जो बॉडी में अग्नि है, अग्नि क्या हो जाएगी, मृदनाति, मतलब अग्नि नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अग्नि क्या हो जाएगी, ज्योति नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो चैप्टर फिनिश, ठीक है। बाकी चैप्टर्स सुश्रुत का, निदान स्थान का, सूत्र स्थान के भी काफ़ी चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। निदान का फर्स्ट चैप्टर कर चुकी हूँ, वात व्याधि, ये सेकंड चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर करने वाली हूँ। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय आयुर्वेद। एंड सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ़ यू वांट Zoom classes like online classes, then you can call on my number. I will be giving that in the description. So bye bye. Jai Hind, Jai Ayurved.